जय गुरुदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज गीता के दूसरे अध्याय में हम मंगल प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक गुरु कृपा से हम लोग पहला अध्याय पूर्ण किए हैं। अभी परमात्मा की शरण में आ गए हैं। परमात्मा के उपदेश को सुनना है। तो अर्जुन जैसा भक्त हो और फिर सुनने का बात ही कुछ और हो जाती है। आज गीता के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक पढ़ रहे हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यं उवाच मधुसूदनः। देखा, थोड़ा सा हमने इसको तोड़ के पढ़ा है। मुझे लगता है तोड़ के पढ़ेंगे तो और भी अच्छे समझ में आएगा। फिर से एक बार पढ़ता हूं, देखिए कहां कहां तोड़ा हूं मैंने। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। ओके, अब शब्दार्थ देख लेते हैं। संजय उवाच, संजय ने कहा। तम मतलब अर्जुन के प्रति कहा गया है। तम यहां पे अर्जुन के लिए है। तथा मतलब इस प्रकार। कृपया विष्टम, कृपया, इसमें देखो कितने अक्षर हैं, कितने शब्द हैं। कृपया है, अविष्टम है, अश्रुपूर्ण आकुल और ईक्षणम। अश्रुपूर्ण आंखों में आंसू भरे हुए, आकुल मतलब व्याकुल, ईक्षणम मतलब नेत्र। कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, तो कृपया करुणा से और अविष्टम अभिभूत होकर के। अश्रुपूर्ण आकुल, अश्रुपूर्ण आकुल आंसुओं से पूर्ण। व्यक्ति पहले व्याकुल होता है, आकुल होता है, फिर उसकी आंखों में आंसू आते हैं। और वो कब आते हैं? जब वो करुणा से अभिभूत होता है। तो यहां पे अर्जुन को देखिए बता रहे हैं तम तथा। तम मतलब अर्जुन के लिए है। तथा इस प्रकार अर्जुन कृपया विष्टम, करुणा से अभिभूत, अश्रुपूर्णा आकुल ईक्षणम, अश्रुपूर्णा आंखों में आंसू भर के, व्याकुल होकर के, आकुल होकर के, ईक्षणम नेत्र को, नेत्र में आंसू भरे हैं और आकुल है, करुणा से अभिभूत है। ऐसे कृष्ण, ऐसे अर्जुन को फिर आगे क्या बोलते हैं? विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। विषीदंतम शोकयुक्त, इदम यह, वाक्यम वाक्य, उवाच कहा, किसने? मधुसूदन। मधुसूदन, मधुसूदन कृष्ण के लिए कहा गया है। एक बार मधु नाम के दैत्य का वध किया था, जो बड़ा बलशाली था, समाज में बड़ा आतंक था उसका, तो उसका वध किया था, तब से उनका नाम मधुसूदन भी पड़ गया। मधुसूदन नामक राक्षस का, असुर का वध करने के कारण कृष्ण का एक नाम मधुसूदन भी पड़ा था। समाज में कभी कभी लोगों को इस हिसाब से भी लोग जानते हैं कि अगर कोई काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं, तो उसके नाम से भी लोग जान जाते हैं। माता पिता के नाम से पहचान होती है, अपने खुद के कर्मों से पहचान होती है। तो कभी समाज में अच्छा बुरा काम करने से भी पहचान बन जाती है, नाम बन जाता है, नाम मिल जाता है। तो ये हुआ इसका। अब इसमें क्या अर्थ बनेंगे? तम तथा कृपयाविष्टम अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। तो संजय ने कहा, संजय उवाच, संजय ने कहा कि तम अर्जुन के प्रति, तथा इस प्रकार अर्जुन के प्रति क्या हुआ? अर्जुन कैसा है? करुणा से अभिभूत होकर के, अश्रुपूर्ण, आंसुओं से पूर्ण, अश्रुओं से पूर्ण नेत्र वाले,
विषिदंतम शोक युक्त, ऐसे अर्जुन को देख करके मधुसूदन, जो मधु नामक असुर का वध करने वाले कृष्ण हैं, उन्होंने ऐसा वाक्य कहा, यह वाक्य कहा। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूर्ण आंखों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे। ठीक है। अच्छा, ये कह कौन रहा है? संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। कहां पे बता रहे हैं? हस्तिनापुर में। और ये कहां हो रहा है? कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में हो रहा है। वहां पे कृष्ण जब अर्जुन को देखा, अभी तक तो कृष्ण ने एक शब्द भी नहीं बोला था, अब बोल रहे हैं, बोलना शुरू किया। संजय ने कहा कि धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि मधुसूदन नाम का असुर को वध करने वाले कृष्ण ने ऐसा कहा। अभी मधुसूदन इसलिए कहा कि जो मधुसूदन को मार सकता है तुम्हारे बच्चों को भी मार सकता है, ऐसा नहीं है। तो देखो कितना गुप्त रूप से कहा है संजय ने। अच्छा, सच्चा सारथी वही होता है जो सत्य का ज्ञान भी करावे, किसी मुसीबत में तो उसमें से बाहर भी निकाले। तो यहाँ पे अच्छा काम किया है संजय। देखिए बता रहे हैं कि जो मधुसूदन को मार सकता है तो आपके बच्चों को भी मार ही सकता है। अब ऐसे स्थिति में जब वो धनुष बाण सब रख दिया है अर्जुन, तब उसको संभालना है। और संभालने के लिए सच्चा सारथी वही होता है जो अपने रथी को सही जगह पर ले जाए और वो परेशानी में हो तो उसको परेशानी में से बाहर भी निकाले, ऐसा होता है। तो यहाँ पे संजय जो है वो धृतराष्ट्र को ये आगाही भी कर रहा है कि आपके बच्चे जो है ना, उनको भी ये कर सकता है, मार सकता है, जिसने मधुसूदन नाम के राक्षसों को मारा है। लेकिन वो गुप्त रूप से बताया है, सामने नहीं बताया है। अब समझ जाए तो अच्छी बात है। अब जिसको पुत्र मोह की पट्टी बंधी हुई होगी उसको कहाँ दिखाई देता है। इसलिए संजय नाम के ऐसे दिव्य दृष्टि वालों की जरूरत पड़ जाती है। तो अपने जीवन में भी एक आध संजय नाम का व्यक्ति तो रखना ही चाहिए, जो हमें जब हमारे मोह होए, पुत्र मोह होए, पद मोह होए, प्रतिष्ठा मोह होए, है ना, पत्नी का, पुत्र का, संसार में बहुत सारी चीज़ों का, वैभव का मोह हो, उस समय संजय नाम का अगर कोई हमारा रथी है या सारथी है या हमारा कोई संबंधी है या हमारा कोई मित्र है तो मुझे उसमें से निकाल सकता है। ये बात जरूर समझनी चाहिए। यहाँ पे ये संजय की बातों से ऐसा लग रहा है। तो संजय ने उनको बताया कि हे धृतराष्ट्र, ये जब अच्छा, जो भी हो रहा था वो किसी को पता नहीं है। दोनों सेनाओं के बीच में रथ पड़ा है, तो ना तो पांडवों को पता है और ना ही कौरवों को पता है कि अर्जुन की क्या स्थिति है। लोग तो यही समझ रहे हैं कि कृष्ण उसको अच्छे से उपदेश दे रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं जो लड़ाई से संबंधित है। लेकिन यहाँ तो धनुआ बाण सब रख के बैठा हुआ है उसको समझाने के लिए। ये अर्जुन कृष्ण जो है अब बोलना शुरू कर रहे हैं। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूर्ण आंखों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन ने यह वाक्य कहा। देखिए, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने वालों के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इसलिए मधुसूदन शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृष्ण ने मधुसूदन नामक असुर का वध किया था और वह भी अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे। कौन से अज्ञान रूपी असुर का? इसमें देखिए दोनों बातें हैं। मैं ये भी बता रहा हूं कि संजय को भी उन्होंने बताया, संजय ने बताया धृतराष्ट्र को कि मधुसूदन है। लेकिन यहाँ पे मधुसूदन का अर्थ ये भी समझ सकते हैं कि जैसे उसका वध किया वैसे अर्जुन जो है अपने अंदर छिपे हुए मधुसूदन को, जो असुर है, उसको मार सके, उससे उस अज्ञान से बाहर निकल सके। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी, वो तो डूब रहा है। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अथवा अर्थात स्थूल शरीर को रक्षा के लिए नहीं बनाया गया है। जो इसे नहीं जानता वो बाहरी पहनावे के लिए ही शोक करता है। बाहरी पहनावा समझ रहे हैं ना?
ये शरीर, आत्मा के प्रति जो होता है उसके लिए शोक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये शूद्र कहलाता है। जो ये सब नहीं जानता वो शूद्र कहलाता है। कोई आशा नहीं थी, कोई आशा ही नहीं थी कि भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष को मतलब शोक को विनष्ट कर देते हैं। भगवान कृष्ण अज्ञानी के शोक को विनष्ट कर दे के भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन के द्वारा आत्म साक्षात्कार करवा देते हैं, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई हो। वह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई स्टोरी, नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।